अटैक ऑन टाइटन, एक ऐसा शो जिसने फिक्शन इस शब्द के मायने बदल दिए। इस शो ने फैंटेसी जॉनरा को इस हद तक रिडिफाइन कर दिया कि लोग इस जॉनरा को इस शो के थ्रू पहचानने लगे। आज जिन ऊंचाइयों पर यह शो खड़ा है उसका बहुत बड़ा रीजन है इस शो का मेन कैरेक्टर। अटैक ऑन टाइटन एक कहानी है एरन येगर की, एक ऐसा कैरेक्टर जिसने मेरा प्रोटैगनिस्ट की तरफ देखने का नजरिया ही बदल दिया और हम सबको ये सिखा दिया कि वो एक शो का मेन कैरेक्टर है। इसका मतलब ये नहीं कि उसे एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होना ही चाहिए। हम सब ने प्रोटैगनिस्ट इस शब्द को काफी ज्यादा ग्लोरीफाई कर रखा है। हमें लगता है कि एक शो का प्रोटैगनिस्ट हमेशा अच्छा ही होना चाहिए, उसने सेल्फलेसली दूसरों की मदद करनी ही चाहिए। लेकिन कभी अपने आप से ये सवाल पूछा है कि क्यों एक शो का प्रोटैगनिस्ट हमेशा सेल्फलेस हो? क्यों वो एक सेल्फिश नहीं हो सकता? क्यों वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचे? कि वो सिर्फ अपने परिवार और अपने दोस्तों के बारे में नहीं सोच सकता? हम सब की चॉइस से अगर एक आइडियल प्रोटैगनिस्ट चुना जाए तो एरन की फिलोसफी उस प्रोटैगनिस्ट से बिल्कुल अपोजिट होगी। एरन येगर एक ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसे इंस्पिरेशन ली जाए और ना ही ऐसा है जिसके आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाए। अब उसमें एरन की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसे बनाया ही इस पर्पस के लिए था ताकि उसको देखने के बाद लोगों को ये समझ में आए वो जिस आइडियल प्रोटैगनिस्ट को फैंटेसाइज करते हैं वो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। एरन येगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है, कॉम्प्लिकेटेड बट रियलिस्टिक। लेकिन उसके इसी कॉम्प्लेक्सिटी को ना समझने की वजह से लोग उसे एक साइकोपैथ समझ लेते हैं। और उन्हीं लोगों से आज मैं एक सवाल पूछता हूँ कि सोचिए, आप अपने लाइफ के प्रोटैगनिस्ट हो और आपको दो चीजों में से एक चीज चुनने के लिए कहा जाए, जिसमें एक तरफ आपके दोस्त, आपके परिवार और आपके चाहने वाले हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनको आप जानते भी नहीं और आपके होने ना होने से उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो आप किसको चुनोगे? देयर इज नो डाउट कि आप अपने दोस्तों को और अपने परिवार को चुनोगे। तो अगर एरन ने भी वही चीज की तो आप उसे एक साइकोपैथ कैसे कह सकते हो? अब उसके पीछे दो रीजंस हो सकते हैं। पहला ये कि आप एरन की आइडियोलॉजी को ठीक से समझ ही नहीं पाए, और दूसरा ये कि आपको इस चीज का गुस्सा है कि उसने अपने थ्रू सोसाइटी की रियलिटी को एक्सपोज कर दिया। बिकॉज देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन हु विल सैक्रिफाइस हिज ओन फैमिली एंड फ्रेंड्स फॉर द पीपल हु डजंट इवन केयर ऑफ हिज एग्जिस्टेंस। एरन येगर की जिंदगी अच्छाई और बुराई इन चीजों से कई ज्यादा बढ़कर है। एरन येगर एक आइडियल प्रोटैगनिस्ट नहीं है, और जब आप पीछे मुड़कर उसके कैरेक्टर की तरफ देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि उसे इस पर्पस के लिए कभी बनाया भी नहीं गया था। वो कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसे उसके ऑथर ने अपना कोई पॉइंट प्रूव करने के लिए शो में डाला। वो इस शो में है क्योंकि इस शो को उसकी जरूरत है। बिना उसके ये शो वो सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, वो हेल्पलेसनेस, वो गुस्सा और वो इंटेंसिटी कैरी ही नहीं कर पाता। एक अच्छी कहानी होने का कोई फायदा ही नहीं होगा अगर वो कहानी ऑडियंस से कनेक्ट ही न कर पाए। और अटैक ऑन टाइटन की इसी कहानी को ऑडियंस से कनेक्ट करने का काम एरन येगर का कैरेक्टर करता है। एरन येगर बाकी प्रोटैगनिस्ट से बिल्कुल अलग है। वो बाकी प्रोटैगनिस्ट की तरह वो आपको चीजों को देखने का कोई अलग नजरिया नहीं देता। वो बस वो चीजें करता है जो शायद उसकी जगह आप भी होते तो आप भी वही करते। शुरुआत से ही एरन की खुद की कोई फिलोसफी नहीं थी। उसने फ्रीडम के लिए अपनी लाइफ डिवोट कर दी, लेकिन फ्रीडम उसकी फिलोसफी नहीं थी, वो उसके दोस्त आर्मिन की थी। बचपन में जब उसने आर्मिन की आंखों में वॉल के बाहर जाने की और पूरी दुनिया देखने की चाहत और फैसिनेशन देखी, तब उसने उसी फ्रीडम को अपने लाइफ का मकसद बना लिया। एरन येगर मॉडर्न एनिमे दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट साइकोलॉजिकली रिच एंड कोहेरेंट कैरेक्टर है। एरन येगर का अगर कोई सबसे अंडररेटेड एट्रीब्यूट है तो वो है मैनिपुलेशन। बहुत सारे लोग इस चीज को अनदेखा करते हैं, लेकिन एरन येगर एक कैलकुलेटेड मैनिपुलेटर है जो तब तक नहीं रुकता जब तक उसका मकसद पूरा नहीं हो जाता। उसने शो के लगभग सभी नॉन कैरेक्टर्स को मैनिपुलेट किया है, अपने दोस्त, अपना भाई, अपने पिता और उससे भी ज्यादा खुद को। एरन येगर अपने बचपन में काफी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजरा था, जिसने उसके आइडियल्स को और दुनिया की तरफ उसके नजरिए को एक ही झटके में बदल के रख दिया। लेकिन अगर आप एरन येगर के कैरेक्टर को ठीक से एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो ऐसा चाहता था कि उसके आइडियल चेंज हो। वो चाहता था कि वो सफर करे, क्योंकि उसके उसी सफरिंग की वजह से उसे वो आउटकम मिलने वाला था जो उसने डिजायर किया था। एरन येगर काफी स्ट्रेटेजिक प्लानर था। शुरुआत से लेकर अंत तक उसके साथ जो भी चीजें हुई वो सभी उसके प्लान के अकॉर्डिंग थी। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एरन के अंदर ये जो बदलाव आए वो अचानक से आए, बट मुझे ऐसा लगता है कि एरन के अंदर पहले से ये क्वालिटीज थी, बस उसने सही वक्त और सही जगह पर अपनी मेमोरीज रिगेन कर ली, जो कि अल्टीमेटली उसी के प्लान का हिस्सा था। ऐसा नहीं था कि उसने चीजें बदलने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब उसने कोशिश की तब चीजें और भी ज्यादा बिगड़ गई। और साशा के मौत के बाद उसे ये समझ में आया कि चाहे वो कितना भी स्ट्रांग बन जाए, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो अपने भविष्य को कभी बदल नहीं सकता। और इसी की वजह से वो अपने आप से नफरत करता था। एरन हमेशा से ही सेल्फ अवेयर था। उसे पता था कि उसे क्या करना है। वो अपने एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस जानता था, और वो जानता था कि जो चीजें वो कर रहा है वो गलत है। एक पिंजरे में बंद इंसान दुनिया का सबसे आजाद इंसान बन सकता है अगर वो अपने आप को सच से डिल्यूजनेट करे तो। और यही कुछ एरन के साथ भी हुआ था। उसे लगा कि वो साइकोलॉजिकली सभी ह्यूमन इमोशन से फ्री हो चुका है, लेकिन सच तो ये था कि अपने दोस्तों को गुलामी से आजाद करने वाला एरन खुद आजादी की चाहत का गुलाम बन चुका था। अ मैन हु वांट्स फ्रीडम बट इज द लीस्ट फ्री पर्सन। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, एरन इज अ ग्रेट प्लानर। अपनी जिंदगी के साथ उसने अपनी मौत भी प्लान करके रखी थी।
वो चाहता था कि वो अपने दोस्तों के हाथों मारा जाए ताकि दुनिया की नजरों में वो एक विलन और उसके दोस्त हीरो बन जाए। एरन ईगर एक मास्टरमाइंड जरूर था, लेकिन वो इविल नहीं था। लोगों को ऐसा लगता है कि उसने सिर्फ अपने बदले के लिए, अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए दुनिया के 80% लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एरन के गोल्स इन चीजों से कई ज्यादा बढ़कर थे। वो अपने दोस्तों को सिर्फ आजादी नहीं देना चाहता था, वो सभी लोगों के बीच में एक समानता निर्माण करना चाहता था, जिसके लिए उसने पूरी दुनिया से उनकी पॉपुलेशन छीनी और एल्डियन से उनकी टाइटन पावर्स, इस उम्मीद में कि जब वो लोग एक दूसरे के इक्वल टर्म्स पे आ जाएंगे तब उनके बीच शांति प्रस्तावित होगी। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि एरन ने जो किया वो सही था। नो डाउट कि उसके एक्शंस जस्टिफिकेशन के भी लायक नहीं है, लेकिन इन सब में एरन की अकेले की गलती नहीं थी। इसके लिए वो परिस्थितियां और वो लोग भी जिम्मेदार थे जिनकी वजह से एरन को ऐसे कदम उठाने पड़े। अटैक ऑन टाइटन ये कहानी कभी भी सही और गलत के बारे में थी ही नहीं। ये कहानी उन चंद इंसानों के बारे में थी जो ताकत का इस्तेमाल सिर्फ अपने मतलब के लिए करते हैं। आपको एरन ईगर को पसंद करने की या एडमायर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसे आपके प्लेजर के लिए या आपके एक्सेप्टेंस के लिए कभी बनाया नहीं गया था। वो इस शो में वो रियलिज्म और इमोशंस प्रोवाइड करता है जो इस शो की कहानी को अर्थपूर्ण बनाता है। शायद बहुत सारे लोगों के लिए एरन ईगर एक अच्छा प्रोटैगनिस्ट नहीं होगा, बट फॉर मी ही इज द परफेक्ट प्रोटैगनिस्ट फॉर द सीरीज लाइक अटैक ऑन टाइटन।